देखे होंगे वीडियो की, एक अखिलेश यादव जी को बोला कि मैं गोली मार दूंगा। बताइए, उनके पे FIR नहीं हुआ। इस पर देखिए, इस पर तो हमारे माननीय जोगी जी को एक्शन लेना चाहिए। इसलिए कि आज सरकार उनकी है जी। तो अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने के लिए करा है। कल हो सकता है कि सपा की सरकार आवे, बसपा की, ये तो है नहीं कि इनकी किसी की पुश्तैनी ये सरकार है, तो उनकी सरकार आवे, वो कहे जोगी जी को, तो कैसा लगेगा। जैसा कि आपको देखे होंगे एक बार जोगी जी सदन में कैसे चिल्ला के रो रहे थे जी। देखे है ना। तो इस तरह से हमारे जोग नहीं, देखिए मिश्रा जी की बात जहाँ तक है, मिश्रा जी कुछ उतावले में आकर के ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर देते हैं, जैसे करणी सेना को इन्होंने कुकर्णी सेना या कुकर्मी सेना इनके द्वारा कहा गया था। तो ये शब्द उनका, चूँकि मामला राणा सांगा हमारे देश के महान पुरुष थे, उसमें जो संसद द्वारा उनके ऊपर टिप्पणी की गई, तो सांसद जी एक बुद्धिजीवी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार के 10वें उन्मूलन चलाए, उनके परिवार के लोग शहीद हुए। तो ऐसे हादसा जो शहीद होने वाले हैं वो परिवार हैं, हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो भी शहीद हुए हैं, इसमें तो कोई शहीद हुआ नहीं है। अभी क्या जाने शहादत कैसे होती है, तो शहादत दे पहले, ये लोग चले और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एकदम कैंप लगवा दे फौज का। मोदी जी कह रहे हैं कुछ बड़ा करेंगे। अभी एक बड़ा करे छोटा करे, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूं, फंसा है आर्मी का जवान फंसा है, वो नहीं आ पा रहा है उसको अभी निकलवाने की बात नहीं। अभी केवल जवान से लोग पेड़ गिरा रहे हैं, उसको निकालने की, जवान से उसको निकालने और करने की नहीं कर रहे हैं, जवान से पेड़ गिरा रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ कि एक लाइन पूरा बॉर्डर पे लगा दें हमारे जवानों को, मैं तोप लेकर के, असलहा लेकर के वो गोलियां चलाएंगे, गोलियां से भूनेंगे, लेकिन पीछे सारे मंत्री हमारे भारत के पीछे खड़े रहें, बस पीछे खड़े रहेंगे, पीछे से प्रोत्साहन देते रहें, शाबाशी देते रहें। तो मैं मानूं कि नेताओं के अंदर भी है, इसलिए कि इनका बेटा तो नेता बनेगा, इनका बेटा तो बॉर्डर पर शहीद होने जाएगा नहीं, समझ रहे हैं ना जी। तो इस तरह से ये जो है, इन नेताओं से भैया आप ये जान लीजिए कि हमारा देश के जवान शहादत देते रहेंगे, इनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अपनी गुलछर्रा उड़ाते रहेंगे, अपना भाषण दिखावा देने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं करेंगे तो इनको कौन, यही बताइए कि किसी का विरोध नहीं होगा तो उनको जानेगा क्या। तो ये लोग विरोध करके अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे जवान कई बार शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे देश पे संकट आ सकता है, इस बात को मान लीजिए। और नहीं तो इसका निवारण लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं, उस कुर्सी तक विराजमान है। तो बात बहुत करते हैं, किसी से डरते नहीं, जो भी सवाल का जवाब देते हैं वे हिचक देते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी को देखा होगा आपने, उन्होंने आवाज़ उठाए तो उनको जेल भेज दिया गया, फिर दोबारा भी भेज दिया गया। इस पर क्या राय है? ऐसे लोग अगर कोई सवाल कर दे सरकार के विरुद्ध, जेल में डाल दो, FIR कर दो, क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए मिश्रा जी की बात जहाँ तक है, मिश्रा जी कुछ उतावले में आकर के ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर देते हैं, जैसे करणी सेना को इन्होंने कुकर्णी सेना या कुकर्मी सेना इनके द्वारा कहा गया था। तो ये शब्द उनका, चूँकि मामला राणा सांगा हमारे देश के महान पुरुष थे, उसमें जो संसद द्वारा उनके ऊपर टिप्पणी की गई, तो सांसद जी एक बुद्धिजीवी हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसी टिप्पणी, वो गलत है। लेकिन इसका जब इन लोगों का MLC MLA और सांसद कोर्ट बना है, तो उस कोर्ट से उनके ऊपर खिलाफ मुकदमा निकाल करके उनका निस्तारण करते, ये कोई जवाब नहीं है कि उनके घर पर चढ़ करके मारपीट की जाए, तोड़फोड़ की जाए, आगरा आग के गोले में जलता रहे। तो ये भी गलत है, ये गलत की लोग। अब उसी उपलक्ष्य में मिश्रा जी ने कह दिया कुकर्णी सेना, उसी को लेकर के न कहे थे, तो उसको लेकर के कह दिए। तो मिश्रा जी को ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए, पहली बात। लेकिन ये लोग भी कहते हैं, तो इन लोगों को जब ये लोग कहते हैं अच्छा लगता है। अभी हमारे प्रकाश राजभर का कई जगह सुने होंगे, जैसा जैसा शब्द यूज करते हैं, और कुछ सेना है यूज करते हैं। अभी तो मैं तो कहता हूँ कि एक ही नेता सांसद है, संजय सिंह, उसके भाषण को सुनिएगा। वो तो हमारे माननीय मोदी जी और जोगी जी सारे लोगों के सामने उदाहरता है, उसकी दहाड़ से क्या बताऊँ, सदन गूंज उठता है सीने में दम उसके। तो मिश्रा जी अपनी इस तब के नहीं हैं कि अगर मिश्रा जी भी बहुत बड़े, अगर नहीं, मिश्रा जी जो लोग मारने आए थे उन लोगों को जेल नहीं भेजा गया, इनको उल्टा भेज दिया गया। भाई मिश्रा जी को मारने गए थे तो मिश्रा जी मुकदमा लिखा गया, बाद में उनको न्याय मिला है। मिश्रा जी को ऐसी बात नहीं कि न्याय नहीं मिला, न्याय मिला। लेकिन जो
इन लोगों की जो अपनी सरकार की हनक है, ये लोग अपनी सरकार की हनक दिखा करके मिश्रा जी के साथ जो भी हुआ, एक शब्द उन्होंने कहा गलत है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए कोई शब्द गलत है, नहीं करना चाहिए, किसी पर ऐसा शब्द नहीं चाहिए। हमारे महाराज राणा सांगा जी काफ़ी लड़ाकू विमान थे और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी की थी, तो उनके नाम के आगे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो उसी शब्द को लेकर के हुआ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मिश्रा जी को इस जलती हुई आग में ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ जो हुआ कि उनके घर पर चढ़ करके उनको करणी सेना द्वारा मारा पीटा गया और वहाँ बदतमीजियाँ हुई, तोड़ फोड़ हुआ, जो भी हुआ, इसके बाद मुकदमा दोनों तरफ लिखा गया, एक तरफ का मुकदमा मिश्रा जी को जेल भेजा गया और उन लोगों को बेदाग छोड़ दिया। करणी सेना के लोग बोल दिए, तो कुकर्मी बोल दिए बनारस वाले मिश्रा जी तुमको जेल भेज दिया गया, मारा पीटा गया। करणी सेना के देखे होंगे वीडियो की, एक अखिलेश यादव जी को बोला कि मैं गोली मार दूंगा, बताइए उनके पे FIR नहीं हुआ। इस पर देखिए, इस पर तो हमारे माननीय जोगी जी को एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि आज सरकार उनकी है जी। तो अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने के लिए करा है, कल हो सकता है कि सपा की सरकार आवे, बसपा की, ये तो है नहीं कि इनकी किसी की पुश्तैनी ये सरकार है, तो उनकी सरकार आवे, वो कहे जोगी जी को, तो कैसा लगेगा। जैसा कि आपको देखे होंगे एक बार जोगी जी सदन में कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे जी, देखे है ना। तो इस तरह से हमारे जोगी जी को इस पर अपने इस करणी सेना के ऊपर निश्चित रूप से दबाव बनाना चाहिए और जो उसमें दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होना चाहिए। ये हमारे जोगी जी का न्याय है, लेकिन जोगी जी हमारे इतने बुद्धिजीवी हैं और एक मठ के मंडलेश्वर हैं और गोरखपुर में उनको विराजमान रहते हैं, तो इस पद को जब पाए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जोगी जी इतने योग्य हैं कि उनको हम तो ये सोच रहे हैं कि इस जलती हुई आग में प्रधानमंत्री कुर्सी की आवश्यकता है, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है। उस आदमी के अंदर दम है और उस आदमी के अंदर ताकत है, जितना बड़ा है उतनी बड़ी उसके सीने में दिल है और ताकत है। देखिए दोस्तों, ये थे पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह, इन्होंने अपनी सच्चाई बात रखे हैं और जो भी बोलते हैं बहुत बेबाक सच्चाई से बोलते हैं। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में कुछ कहेंगे दरोगा जी? सबको मैं ये कहूँगा कि अगर मुझसे कोई कहीं त्रुटि हो तो जातिगत न मान करके मेरी त्रुटि को लोग क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।